हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इजी ट्रिप प्लानर्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी ऑनलाइन ट्रैवलिंग एजेंसी चलाती है एंड दिस कंपनी इज द ओनर ऑफ द फ्लैगशिप ट्रैवल ब्रांड इज माई ट्रिप। ये कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 8876 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, अप्रॉक्सीमेटली 71 की PE है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। 65.9% है कंपनी की ROCE एंड 52.9% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 34.7% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 32.1% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही बेहतरीन है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.12% है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 91 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 65 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 34 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 33 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 23 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 15 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन इनकम ग्रोथ की तरह कंपनी ने एक हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इन ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की EPS निकल के आई है 1.52 की। मार्च 2022 की क्वार्टर में ये थी 1.07 की एंड जून 2021 की क्वार्टर में ये थी 0.71 की। तो अगेन EPS की जो ग्रोथ है वो भी इनकम एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तरह एक हेल्दी EPS की ग्रोथ है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। तो गाइस, अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आई है जून क्वार्टर लेके वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आई है। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व स्लाइटली ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 29 करोड़ के कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव में जा चुकी है एंड अभी कंपनी के पास नेगेटिव 47 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ प्रोमोटर्स की होल्डिंग ही अनचेंज्ड है, बाकी FIIs एंड DIIs दोनों ने ही बाइंग करी है एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया है। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है, मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 19.35% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, जून की क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। उसके साथ साथ कंपनी की जो फंडामेंटल्स है वो भी बहुत ही बढ़िया है, मतलब ये एक फंडामेंटली स्टेबल कंपनी है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे।
सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट जोन निकल के आ रही है 393 रुपीज़ के आसपास। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को इस प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस, सभी के सभी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स आप लोगों के सामने हैं। जैसे कंपनी मूव करेगी उसी के हिसाब से आप लोगों को स्विंग ट्रेड प्लान करना है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस, अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहां पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज, स्टे सेफ।